हैदराबाद के एक अनाथ आश्रम में एक मोटा नेता आता है। वह अनाथ बच्चों को खाना देते हुए फोटो खिंचवाता है और वहाँ के ओनर से कहता है इन बच्चों को कभी खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। ओनर जब पटेले में देखता है तो सिर्फ एक टिफिन में थोड़ा सा खाना होता है। वह तुरंत मंत्री को फोन करता है और खाने की मांग करता है, लेकिन मंत्री फोन काट देता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा बिजनेसमैन आश्रम में आता है और वादा करता है कि वह इन बच्चों में से 10 को पढ़ाकर अपनी कंपनी में नौकरी देगा। ओनर 10 बच्चों को लेकर उसकी कंपनी पहुंचता है, लेकिन वहाँ का मैनेजर मालिक को फोन करता है और मालिक कहता है भगा दो सालों को। एक रात बच्चे आपस में बात करते हैं, ये दुनिया कितनी मतलबी है। एक ने खाना खिलाने का वादा किया, दूसरे ने पढ़ाने का, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। वहीं बैठा राम कहता है वो सब मेरे परिवार का हिस्सा है। इस देश में हम सब भाई बहन हैं। मैं अपने परिवार की मदद से तुम सबको पढ़ाऊंगा। अगले दिन राम उसी मंत्री की गाड़ी के पास गुब्बारे लेकर जाता है। मंत्री कहता है हमें नहीं चाहिए। तभी पीछे बैठा उसका बेटा जिद करने लगता है। राम कहता है ले लीजिए, आप तो मेरे परिवार हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। मंत्री सारे गुब्बारे ले लेता है और बच्चों को दे देता है, लेकिन गुब्बारे फूटने पर उनमें से निकली नाइट्रोजन ऑक्साइड से सभी बेहोश हो जाते हैं। राम उनके गहने, पैसे और गाड़ी की चाबी लेकर भाग जाता है और आश्रम में मनी ऑर्डर के जरिए पैसे भेज देता है। ऑनर पैसे देखकर खुश तो होता है, लेकिन सोच में पड़ जाता है कि किसने पैसे भेजे। फिर वो सभी बच्चों को जी भरकर खाना खिलाता है। एक बच्चा छोटू राम से कहता है मैं भी तेरे साथ काम करूंगा। राम पूछता है कौन सा काम? बच्चा कहता है मुझे हैकर बनना है। इसके बाद राम उस बिजनेसमैन के घर जाता है जिसने पढ़ाने का वादा किया था। उनका सारा पैसा लूट लेता है और फिर से आश्रम में मनी ऑर्डर भेज देता है। अब आश्रम की हालत सुधरने लगती है। राम चोरी करते करते बड़ा हो जाता है और रॉबिन हुड नाम का एक मशहूर चोर बन जाता है। टीवी पर रॉबिन हुड की खबर देखकर होम मिनिस्टर का बीपी बढ़ जाता है। वह ऑफिसर पर चिल्लाता है कौन है ये चोर, इसे तुरंत पकड़ो। एक ऑफिसर विक्टर नाम के सख्त अफसर का नाम बताता है जिसने आज तक कोई भी केस अधूरा नहीं छोड़ा। उधर विक्टर अपने कैबिन में बैठा होता है, तभी एक पति पत्नी चोरी की शिकायत लेकर आते हैं। पति कहता है चोर ने काली पट्टी का मास्क पहना था। पत्नी कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता, उसकी आंखें और हाइट बहुत शानदार थी। विक्टर अपने अफसरों से कहता है चोरी हुआ सोना वो गोल्ड मार्केट में बेचने जाएगा, वहीं पकड़ेंगे। राम गोल्ड बेचने मार्केट पहुंचता है। छोटू बताता है कि वहाँ पुलिस है, लेकिन राम चालाकी से सोना बेचकर पुलिस को चकमा दे देता है। अब राम भेष बदल बदल कर चोरियां करता है और आश्रम में लगातार मनी ऑर्डर भेजता रहता है। एक दिन राम वर्कर की वेशभूषा में एक अपार्टमेंट में चोरी करने पहुंचता है। पुलिस को खबर मिलती है। विक्टर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। जैसे ही राम लॉकर खोलता है अलार्म बज जाता है। राम घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। विक्टर दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि राम छत का ढक्कन खोलकर ऊपर पहुंच चुका था। राम छत पर देखता है कि चारों ओर पुलिस है। विक्टर छत पर आकर राम को पकड़ लेता है और खुश होता है कि उसने रॉबिन हुड को पकड़ लिया। लेकिन एक अफसर कहता है ये तो राम है। राम एक्टिंग करता है और विक्टर से कहता है मैं तो रॉबिन हुड को नीचे भागते हुए देख रहा था, मैं तो उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो भाग गया। विक्टर राम पर बंदूक रखकर कहता है भाग यहाँ से। उसे शक हो जाता है और अपने अफसरों से कहता है इस पर नजर रखो। राम बाइक से निकलता है, तभी देखता है कि 2 पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। वह एक एम्बुलेंस में बैठकर उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। आश्रम पहुंचकर राम छोटू को सारी घटना बताता है और कहता है अब कुछ दिन काम बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे आश्रम या यहाँ के बच्चों को चोर कहे।